अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। सेहत के हवाले से लाए हैं एक और वीडियो आपकी खिदमत में, और आज की इस वीडियो में हम डेंजीन डीएस टेबलेट्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए इसकी तफसील को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी कंपोजिशन को पढ़ते हैं। इसकी कंपोजिशन में है सेरेशियो पेप्टाइडेज। तो ये 5 मिलीग्राम में भी होते हैं, 10 मिलीग्राम में भी होते हैं, 15 मिलीग्राम में भी होते हैं और 20 मिलीग्राम में भी होते हैं। कीमत इसकी मिलीग्राम के हिसाब से होता है। 80 से लेकर 150 तक इसकी कीमत होती है पर स्ट्रिप। तो ये थी इसकी कंपोजिशन। आइए अब इसके बेनिफिट्स को पढ़ते हैं। डेंजीन टेबलेट्स सूजन के लिए बहुत मौसर है। जिस्म में किसी भी जगह सूजन हो तो इसके लिए बेहतरीन है, आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जिस्म के किसी भी जगह पर सुर्ख दाग हो, यानी जो सुर्खी सी जिस्म स्किन पर आ जाती है और फिर स्किन में इचिंग महसूस होती हो, तो इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए मौसर है। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी ज़ख़म में सूजन हो, यानी एक ज़ख़म हो और फिर वो ज़ख़म जो है सूजन कर रहा है और रेडनेस यानी सुर्खी उसमें हो, सुर्ख रंग उस पर नमूदार होता है, यानी जो ज़ख़म के इर्द गिर्द जो स्किन सुर्ख से हो जाती है, तो इसके लिए डेंजीन टेबलेट्स बेहतरीन है। इसके अलावा अगर ऑपरेशन के टांकों वाली जगह, टांग के मतलब जो स्टिचेस होती है ऑपरेशन की, वो जगह पर जहाँ जिस जगह पर ऑपरेशन के लिए जो स्किन काट दी गई हो और फिर उसमें स्टिचेस लगे हों और आफ्टर ऑपरेशन जो होते हैं उसमें सूजन महसूस हो रही हो, तो इसके लिए भी आप इस्तेमाल करें, इसके लिए बेहतरीन है। अगर जिस्म के किसी जगह पर रसूली हो तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या दाने हो दानों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या गर्मी दाने हो तो इसके लिए भी मुफीद हैं। दमा यानी सांस की बीमारी के लिए मुफीद है। दमा क्या होता है? ये जब सांस लेने में तकलीफ होती है, इसकी बीमारी को इंग्लिश में आस्थमा कहते हैं और उर्दू में दमा कहते हैं, तो इसके लिए भी डेंजीन डीएस टेबलेट्स मुफीद हैं। साइनोसाइटिस के लिए मुफीद है। कान के अंदरूनी हिस्से में इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए भी मुफीद है। अच्छा, फेरेंजाइटिस एंड लेरेंजाइटिस इन दोनों के लिए मुफीद है। फेरेंजाइटिस क्या होती है? फेरेंजाइटिस बीमारी जो होती है, इससे गले में जो है दर्द महसूस होता है। ये हमारे नोज़ के पीछे हल्क के साथ फेरिंक्स एक जगह होती है, तो जब उसमें मसला होता है, प्रॉब्लम होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, तो इसको हम फेरेंजाइटिस कहते हैं, जिसकी वजह से गले में तकलीफ महसूस होती है, दर्द महसूस होता है। और लेरेंजाइटिस जो होता है, इसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है और आवाज़ जो हमारी ख़राब हो जाती है, तो इसको लेरेंजाइटिस कहते हैं। तो इन दोनों के लिए ये टेबलेट्स मुफीद हैं। जोड़ों में सूजन के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए भी डेंजीन डीएस टेबलेट्स मुफीद हैं। हड्डियों में फ्रैक्चर के लिए भी मुफीद हैं। अच्छा, ये तो थी इसकी बेनिफिट्स। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स को पढ़ते हैं कि इसके मुमकिन मौजर असरात क्या हो सकते हैं। रेशेस यानी जिस्म पर जो सुर्ख दाग पैदा हो जाते हैं, मतली, उल्टी, दस्त, बदहज़मी और भूख की कमी, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं कि ये पैदा हो। अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को पढ़ते हैं कि किन लोगों को डेंजीन डीएस टेबलेट्स इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हामिला ख़वातीन और दूध पिलाती माएँ इस्तेमाल ना करें, गुर्दों के मरीज़ इस्तेमाल ना करें, जिगर के मरीज़ इस्तेमाल ना करें और हाइपर सेंसिटिव मरीज़ इस्तेमाल ना करें। तो ये थी इनकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अब क्या पढ़ते हैं? अच्छा, लाइक करने से पहले हम इसके यूज़ को पढ़ते हैं कि इनको इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए। अगर 10 मिलीग्राम की टैबलेट हो तो आप दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, एक एक गोली। अगर 5 मिलीग्राम की टैबलेट्स हो तो आप दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करें, एक एक गोली। और अगर 15 मिलीग्राम टैबलेट्स हो तो आप 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, एक एक गोली। राइट, ये थी इसकी यूजेस। अब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें,
سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا پتہ چل سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.